हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 2 अप्रैल 2025, तो WD ज्ञान के ज्ञानजिला प्रोफेशनल के जरिए आज हम लोग निफ्टी के जो करंट मार्केट मूवमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इंट्राडे मूवमेंट में किस तरीके से आज हमने ऑप्शंस ट्रेड किए वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मेजरली मार्केट जो था इंट्राडे पे एक इनसाइड बार के क्लोजिंग हमें देखने को मिले। तो नाउ कल और फ्राइडे के क्लोजिंग हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन द नियर बाय टाइम। तो मैं अगर यहाँ पे डब्ल्यूटी ज्ञान एंगल को ड्रॉ करूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, क्योंकि ये जो है ये अभी एक कंप्लीट टॉप बन चुके हैं। तो राइट नाउ हमारे मार्केट में एक एक पैटर्न क्रिएट किए हैं, जिस पर्टिकुलर पैटर्न को मैं अगर सही से देखूं, सो दिस इज आ पोटेंशियल राइज पैटर्न। ये एक पोटेंशियल राइज पैटर्न मार्केट में बनाए हैं। व्हाई? अगर हम लोग यहाँ पे 2x1 गैन एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, तो 2x1 गैन एंगल इन द सेंस कि इट इज अ फर्स्ट सपोर्ट जहां से मार्केट ने रिसेंटली गिरावट दी है। तो ये पहला सपोर्ट है हमारे मार्केट पे। तो ये पहला सपोर्ट के नीचे एक बार कल 1 अप्रैल 2025 में मार्केट ने क्लोजिंग दिए और आज के दिन अगर हम लोग देखें तो मार्केट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड विद द पर्टिकुलर क्लोजिंग। तो मुझे अगर देखना है कि आने वाले समय में मार्केट कहाँ पे अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सो आई कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट वुड मूव अप टू द 23,400 लेवल। तो 23,400 के लेवल तक मार्केट जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं, विच इज देयर। तो 23,426 के लेवल तक मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो हो सकते हैं इन अ वेरी प्रोबेबल टर्म। बट हमें ऑब्जर्व करने हैं मार्केट को फॉर द लॉन्गर टर्म पीरियड। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर वीकली क्लोजिंग को देखने की जरूरत होगा। तो ये जो वीकली क्लोजिंग है निफ्टी के, वो हमें एक्चुअली में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के बाकी के दिनों को ऑब्जर्व करके देगा। तो ना अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को भी ऑब्जर्व करूं, आई नीड अनदर गैन एंगल जो प्रीवियसली मार्केट में बना था। प्रीवियस टॉप से लेकर इस बॉटम पे अगर मैं गैन एंगल को देखता हूं, तो व्हाट इज द करंट मार्केट पैटर्न। मार्केट में 8/1 को क्लोज किए पहले, अब जाकर मार्केट ने 8/1 को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो जोन बना है मार्केट में अभी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन इन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। तो प्रोबेबिलिटी तो ये कहते हैं कि मार्केट जो है 8/1 के नीचे एक काफी अच्छे क्लोजिंग दिया था कल के दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2025। और आज के दिन अगर हम लोग देखें कि मार्केट जो है 8/1 को क्लोज करने की कोशिश की, बट स्टिल देयर इज नो क्लियर विजिबिलिटी दैट मार्केट क्लोज किए हैं 8/1 के ऊपर। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूं तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्लोजिंग अबव द 8/1 लेवल ऑन द जियोमेट्रिकल बेसिस। तो अभी हमारी क्या यहाँ पर सोच होगा ट्रेड करने के लिए। आई कैन एक्सपेक्ट दैट जो हमने 23,426 के लेवल को ऑब्जर्व किए और आलियर में मार्केट में एक गैप था, यानी कि ये जो थे ये मार्केट में कुछ गैप्स बने थे, जो गैप्स ऑलरेडी द गैप्स फिल्ड, बट वी कैन स्टिल रिक्लेम द गैप लेवल्स जो है 23,426 से लेकर 23,450 के बीच में। बट इट माइट नॉट क्रॉस अबव द 23,500 लेवल विद इन द फ्राइडे। तो 23 फ्राइडे के अंदर शायद 23,450 के ऊपर जा सकते हैं, बट 23,500 को शायद क्रॉस नहीं करेगा एज पर दिस पर्टिकुलर टेक्निकल थ्योरी। बट इफ इन केस अगर 8/1 और 23,500 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाते हैं, तो ये जो टेम्परली डाउनसाइड मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिला, ये शायद हमारे लिए अब कुछ ही समय के लिए हॉल्ट हो जाए और मार्केट एक साइडवेज बुलिश मोमेंटम पे चला जाए। बट अगर हमें फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल बना है यहाँ पे, जो हमने गैन एंगल अभी ड्रॉ किया 8/1, तो 8/1 के नीचे अगर मार्केट में वीकली कैंडल क्लोज देते हैं डाउन साइड पे, तो लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि फॉर द होल अप्रैल मंथ के लिए, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट विल मूव टूवर्ड्स द डाउन साइड साइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें कुछ और पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। वाई?
क्योंकि ये जो मार्केट अभी एक जगह पे है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स करेक्शन मेथड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक प्रॉपर करेक्शन जो है वो हो चुके हैं। तो अब जो यहाँ पर करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट को ऑब्जर्व करूंगा इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट नाउ द मार्केट इज इन बिटवीन द 0.382 जोन। तो प्रीवियसली मार्केट ने 0.382 जोन को एक बार ऑब्जर्व किए थे इस पर्टिकुलर जगह में, यानी कि 0.382 जोन को मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किए। अब दोबारा इस पर्टिकुलर जगह पर अगर हम लोग आते हैं तो 0.382 यानी कि 23,807 को मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, जो एक बियरिश पैटर्न है मार्केट में। अगर आप कभी भी मार्केट में इस तरीके के पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर मार्केट प्रीवियस रेंज के ऊपर जाते तो हैं बट क्लोज नहीं दे पाते, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जब भी मार्केट अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस की जो लेवल है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस बनाया 23,807, यहाँ पर मार्केट ने 23,869 के ऊपर क्लोज तो जाने की कोशिश की बट क्लोज नहीं हुआ। तो ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं जाकर इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कॉम्प्लेक्स करेक्शन, बियरिश कॉम्प्लेक्स करेक्शन को एज एन ऑब्जर्व करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ये जो पैटर्न है ये बियरिश पैटर्न तो है, बट इस पर्टिकुलर बियरिश पैटर्न के अंदर वी कैन सी द हॉवरिंग अराउंड जोन्स। मतलब मार्केट जो है वो अपसाइड प्लस माइनस करके चल सकते हैं कुछ इस तरीके से मार्केट के कुछ पैटर्न्स जो है वो चल सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स करेक्शन ऑब्जर्वेशन। तो जब भी मार्केट इस तरीके के कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न को क्रिएट करते हैं, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर नियर बाय सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस जो भी मार्केट में है, उस पर्टिकुलर सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंसेस को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 21 ऑफ नवंबर 2024 के एक सपोर्ट ड्रॉ किए। तो मार्केट के जो रेंज है, आज के दिन मार्केट ने, मैंने क्यों कहा कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं, सो दैट इज द रीजन। हमेशा डब्ल्यूडी ज्ञान नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे आप फोकस करें तो वो सही नहीं होता। ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको नंबर्स के साथ साथ प्राइसिंग को भी फोकस करने की जरूरत है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि 8/1 का रेजिस्टेंस तो है, सो रूल नंबर 1 कुड बी हियर दैट 8/1 का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। वी हैव अनदर रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियसली मेड द नंबर्स, यानी कि 0.382 जो फार अवे रेजिस्टेंस है। तो रिसेंटली मार्केट में 0.382 से लेकर 0.236 से लेकर 0.382 को क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद इसके नीचे दोबारा आकर क्लोज दे दिए। तो जब तक कि ना 612 यानी कि 23,612.07 के लेवल को एक फर्दर बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोजिंग नहीं देते, मिनिमम से मिनिमम 15 डे कैंडल अगर क्लोजिंग नहीं देता, सो वी विल नॉट टेक इट एज अ वेरी मच गुड बुलिश स्टेट। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेड है वो सेटअप है वो बेयरिश सेटअप है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ द बाउंस बैक। व्हाई? बिकॉज टुडे वी क्लोज्ड अबव द 23,263 जोन। ओके, सो ये हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, और यहाँ पर राइजिंग एंगल के 2/1 के ऊपर भी मार्केट ने क्लोज दिए हैं। सो प्राइस टू पैटर्न अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दिस इज कॉल्ड द प्राइस टू पैटर्न ऑब्जर्वेशन। प्राइस टू पैटर्न अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सो दिस इज द नीडेड नंबर्स फॉर अस। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आज के मार्केट के जो हमने 23,200, 23,500, 23,300 के बहुत सारे कॉल्स पे वी ऑब्जर्व द ट्रेड, एंड कौन से यहाँ पर पोटेंशियल ट्रेड्स बना था वो हम लोग सभी ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन लाइव मार्केट, यू कैन जॉइन आवर 4 वीक्स ऑफ द ट्रेडिंग रूम एक्सेस प्रोग्राम। ये आप चाहे तो 4 हफ्ते के लिए यानी कि 1 महीने के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन डू द सेम फॉर द 1 ईयर कंटिन्यूअसली। तो आप आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। बट व्हेन यू वांट टू जॉइन द ट्रेडिंग रूम प्रोग्राम, यू मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ आवर गैंजिला प्रोग्राम, और फिर ज्ञान टाइम थ्योरी या फिर ज्ञान के क्वाड्रेंट स्टूडेंट आप होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में जो भी चीजें हम लोग सिखाते हैं दोज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थ्योरी। वो थ्योरी हमने आइदर गैंजिला पे बात की है, या फिर हम लोग वहाँ पे ज्ञान के टाइम थ्योरी कोर्स से बात किए हैं, या फिर हम लोग उस पर्टिकुलर थ्योरी के अप्रोच लिए हमने क्वाड्रेंट कोर्स पे उसके अकॉर्डिंग बात की है। तो अगर आप इन तीनों कोर्स के कोई स्टूडेंट है, डेफिनेटली यू कैन जॉइन द
4 week of the trading room access. Now coming to the point, what you will learn in this particular trading room, आप यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पे इंट्राडे लर्निंग को सीखते हैं इन द लाइव मार्केट। तो इंट्राडे लर्निंग को, और एक बात, do not ever think those things are based on the tips। तो ये कोई टिप्स सर्विस नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं इन द लाइव मार्केट की क्या पोटेंशियल है, कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ से ट्रेड बन रहा है, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द 7 day ऑफ द लाइव ट्रेडिंग रूम एक्सेस विद दिस पर्टिकुलर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द गैंजिला 7 day लाइव मास्टर क्लास। यहाँ पर हम लोग सैटरडे संडे थ्योरी को ऑब्जर्व करते हैं, एंड फ्रॉम द संडे टू नेक्स्ट फ्राइडे वी लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग with a proper intraday format, positional format and everything। So यहाँ पर हम लोग सारे के सारे ट्रेडिंग फॉर्मेट को सीखेंगे, यानी कि इंट्राडे पे कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पर रिजल्ट डालने हैं, और वो भी थियोरेटिकल नहीं, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिकल चीजों पे ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि जो चार्ट मार्केट में चल रहा है उस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू हम लोग इंट्राडे को सीखेंगे, पोजिशनल सीखेंगे, पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। पोर्टफोलियो की बात मैं अगर कर रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ कि पोर्टफोलियो की मार्केट जब होगा तभी हम लोग पोर्टफोलियो पे लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि मैं देखूंगा 1 से 2 दिन हफ्ते में पोर्टफोलियो स्टॉक्स कहाँ कैसे वहां पर परफॉर्म हो सकते हैं आने वाले समय में, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने पोर्टफोलियो स्टॉक हर एक मार्केट में मिल जाए। हो सकता है कि मैंने 1 महीने पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 1 महीने में हो सकता है कि मुझे 1 से 2 बार मुझे पोर्टफोलियो स्टॉक मिले। दैट इज द थिंग। इंट्राडे यू विल गेट इट कंटिन्यूअस बेसिस, छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो है वो हमें मिलता रहेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मोस्ट जो सबसे यहाँ पर बेहतरीन चीजें क्या है कि यहाँ पर हम लोग लाइव में स्कैन करेंगे, लाइव में हम लोग देखेंगे मार्केट में, लाइव में हम लोग सारे के सारे डिसीजंस को ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि दिस इज नॉट एनी मोर अ लाइव रिकॉर्डेड क्लास जो मैंने शायद 1 महीने पहले, 5 महीने पहले, साल पहले का रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस थिंग। दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, but I think this type of program is more beneficial for the serious learners। Okay, और मैं यहाँ पर एक बात हमेशा क्लियर कर दूं, दिस इज फॉर द सीरियस लर्नर्स ओनली, क्योंकि जब मैं लाइव में 7 दिन ईच एंड एवरी डे आई विल कम लाइव इन विद द जूम वेबिनार मेथड, और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे, इट विल बी अ कंप्लीटली हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे। आई मीन द आप वहां से क्वेश्चन करेंगे, मैं यहाँ से आंसर दूंगा, तो इसे ये हम लोग इसी तरीके से इसको प्लान करेंगे। तो आई ऑल्सो नीड टू सी कि आप कैसे सीख रहे हैं। सो आई विल आस्क क्वेश्चन, इट विल बी Q&A सेशंस एंड द सेम इन बिटवीन। तो एवरीडे भी यहाँ पर Q&A होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ से कह जाऊंगा, आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट अ चांस टू ask me the question whenever you have the question, whenever you have the doubt। So it is a complete session for any art complete learning। तो complete session of the complete learning। तो जब तक आप इसको समझ नहीं पाए तब तक I will available for you, but there will be a very small amount of price will be set for the 1 month। So that is the thing I just need to share it with you। और कल हमने इसके बारे में बात भी किए थे कि एवरी मंथ क्या हमें करना चाहिए। सो आई गॉट अ 93% पॉजिटिव रिस्पॉन्स ओवर हियर। तो ये इस तरीके से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, और गैनजिला पैरामीटर्स के साथ हम लोग सीखेंगे चीजों को। हम लोग यहाँ पर गैन पैरामीटर्स के साथ भी सीखेंगे, यानी कि लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स डोंट हैव द एक्सेस ऑफ द पीसी एवरी टाइम। तो ये लैपटॉप चाहिए आपको एक, तो बहुत सारे समय ट्रेडर्स के पास वो नहीं होता, तो they want to rely on any kind of Excel sheet। तो उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो everything will be added over here। तो अभी हम लोग चलते हैं तो निफ्टी को हम लोग इंट्राडे पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिलीट दिस थिंग। अब चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम लोग पहले करेंगे निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस। तो निफ्टी इंट्राडे एनालिसिस इज देयर। सो नाउ दिस इज द इंट्राडे एनालिसिस एंड दिस इज द 2nd of April। आज के ओपनिंग कहाँ पर हुआ? 23,200 के प्राइस पर। तो 23,200 प्राइस बनने के बाद वी नीड टू फॉलो सम काइंड ऑफ पैरामीटर्स। तो 23,200 अगर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को देखता हूँ तो 23,300 इज अवर नंबर। 23,300 के नीचे अब ऊपर कौन सा नंबर है?
24,100 और 23,300 के नीचे नंबर जो है वो है 22,500। तो 22,500 से लेकर 23,300 में मार्क कर लूंगा। सो लेट्स ड्रॉ द नंबर 22,500। 22,500 से लेकर 23,300। 23,300 मैंने इसको मार्क कर लिया नंबर को। ठीक है। अब ये जो नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर को हमें कुछ हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत है। व्हाट कुड बी द नंबर्स? दूसरे थिंग जो है वो है कि हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को कैसे ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के बेस पे कर सकते हैं। तो 23,300 के लोअर में कौन सा नंबर है? 23,200। 23,200 के नीचे नंबर है 23,100, 22,000, 23,000, इस तरीके के नंबर है। ऑन एवरी 100 पॉइंट देयर इज द नंबर। तो 23,200 के जो नंबर है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो 23,200 इज ओवर अनदर नंबर। और मार्केट में अगर हम लोग उसके लोअर में नंबर मार्क करें यानी कि 23,100, तो 23,001 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 23,200 को जब हमने ऑब्जर्व किया मार्केट में, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, एंड आफ्टर इट ओपन मार्केट फॉर्म्ड अ बॉटम ओवर हियर। यहाँ पर बॉटम बन गए, यहाँ पर दूसरा बॉटम बन। यहाँ पर अगर मैं बॉटम को ऑब्जर्व करता हूँ तो व्हाट इज द मार्केट थ्योरी? मार्केट थ्योरी क्या बोलते हैं यहाँ पे हमें? मार्केट थ्योरी हमें ये बोल रहा है द प्राइस इज फॉर्मिंग अ हायर बॉटम। मार्केट यहाँ पर एक हायर बॉटम को क्रिएट कर रहा है एंड बिफोर दैट देयर इज अ हायर टॉप। मतलब मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाए थे, रेजिस्टेंस बनाने के बाद देयर इज अ सपोर्ट कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट में बना। तो यहाँ पे से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुए तो वी नीड टू एक्सपेक्ट आई थिंक कि मार्केट यहाँ से जो है वो पोटेंशियल टॉप पे जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर जगह पे जाने से पहले मार्केट में एक स्मॉलर पैटर्न ऑब्जर्व हुए, जो हमने कैसे ऑब्जर्व किए? यू कैन सी यहाँ पर यस, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? दिस इज द लेवल। यहाँ पर मार्केट किस तरीके से पैटर्न बना? देयर इज अ स्मॉलर डिप मार्केट इन द मार्केट हैपन। तो अभी जो हमने पैटर्न की बात की आपसे इन द निफ्टी स्पॉट चार्ट के समय, मैंने आपके साथ एक पैटर्न की बात किया था, राइट? मैंने कौन से पैटर्न की बात किए थे? ऑन द रेजिस्टेंस मार्केट टेकिंग अ स्मॉलर अपसाइड एंड देन कमिंग डाउन। अभी वही सेटअप मैं यहाँ पर आपके साथ बॉटम पे शेयर कर रहा हूँ। कौन से? मार्केट थोड़े से समय के लिए बॉटम को हिट किए एंड मार्केट मूव्ड अप, अगेन मार्केट हिट अ बॉटम, देन अगेन मूविंग अप। अब यहाँ पर हमें जब मार्केट में ये बॉटम देखने को मिला, यहाँ पर किस तरीके के हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? जब मार्केट जब बॉटम को ब्रेक कर रहे होते हैं ना, तब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता। जब मार्केट यहाँ पर अपने लेवल को क्रॉस करते हैं, यानी कि अपने पुराने लेवल को अपसाइड जाने डाउन साइड जाने के बाद क्रॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आके हमने जो पैटर्न देखे कि प्रीवियसली बना हुआ एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किए, ऐसे 200 के नीचे आए, बट फ्रॉम देयर मार्केट जस्ट मूव्ड अप ऑन द अपवर्ड साइड। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब भी हमने ऑब्जर्व किया पैटर्न को, वी नीड टू ऑब्जर्व दिस इज अ पोटेंशियल बुलिश टर्न। और बुलिश टर्न कहाँ तक जा सकते हैं? ऑन द टू द नेक्स्ट लेवल मिनिमम 23,300। तो यहाँ से हमें जो पोटेंशियल टारगेट देखने को मिला वो कितने हैं? 80 पॉइंट। और अगर मैं स्टॉप लॉस देता हूं तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा? 40 पॉइंट। यानी कि दिस इज अ 1:2 रेशियो ऑन द स्पॉट। तो 1:2 अगर रेशियो ऑप्शन स्टॉक पे होगा, यानी कि स्पॉट प्राइस पे होगा, तो दैट विल बी डिफरेंस फ्यू इन द ऑप्शन। तो हमें ऑप्शन चार्ट को ओपन करने की जरूरत है। व्हाट इज द ऑप्शन चार्ट? 23,300। So 23,300 will be our option chart. So let's open the 23,300. तो 23,300 के जो 3rd of April के कॉल है वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो 23,300 के ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर करते हैं ओपन। चलिए, कौन सा टाइम है ये? 9:58, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को ओपन करता हूँ तो व्हाट इज द नंबर? 23,300 के कॉल पे 10 बजे यहाँ पे नंबर कितने बने? नंबर बने अराउंड 72, 70 के प्राइस पर नंबर बने। पैटर्न क्या सही पैटर्न है जो हमने स्टॉक पे देखा था, मतलब स्पॉट प्राइस पर देखा था? यस, मार्केट टेक अ रेजिस्टेंस इन बिटवीन। रेजिस्टेंस इन बिटवीन के बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ पे अपने हायर लेवल को ब्रेक किया। तो मैंने जैसे कहा हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए यहाँ पे, राइट? तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं स्टॉप लॉस देता हूं आफ्टर बाइंग एट दिस पर्टिकुलर जोन, तो द स्टॉप लॉस विल बी एट 30%। सो वी विल नॉट टेक दिस। व्हाई?
30% स्टॉप लॉस अगर आपके कोई भी ऑप्शंस पे आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट टू नॉट ट्रेड इन दिस। क्यों? क्योंकि 30% स्टॉप लॉस जैसे कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है until and unless you are not working with the 10% of the stop loss। तो हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? We need to work with the in the money call, यानी कि 23,200। तो 23,200 पे अगर हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली द स्टॉप लॉस विल बी लेस। 23,200 को अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द 23,200, तो वहां पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस जो है वो हमारा कम स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ द ऑप्शन मार्केट वर्क। ऑप्शन मार्केट कुछ उसी तरीके से काम करते हैं जो जहां पर हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री देखता हूं तो व्हाट इज माय स्टॉप लॉस नाउ? 22%। 22% के आसपास मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहे हैं। और सिमिलरली मैं अगर 23,000 के चार्ट को अपसाइड डाउन ओपन कर लेता हूं, सो लेट्स सी, आई नीड टू ड्रॉ द 23,300 आल्सो। तो 23,300, 23,300 के कॉल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन। तो आप दोनों चीजों को ऑब्जर्व करिएगा एक साथ, ठीक है? यहाँ से मैं अगर इस पर्टिकुलर नंबर से देखता हूँ तो मेरे जो एसएल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 30%। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे एसएल आ रहे हैं 20%। तो ज्यादातर टाइम अगर आप कभी भी सोचते हो कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे रिस्क कम है, वहां पर एक्चुअली में रिस्क ज्यादा होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद द परसेंटेज बेसिस कैलकुलेशंस। आपको वहां पर रिस्क कम लगते हैं बट एक्चुअली में वहां पर रिस्क ज्यादा होते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऑप्शंस प्राइस को प्लॉट करूंगा, यानी कि 127 विच इज द नियर बाई ऑप्शंस, बिलो 121, 116, 111, 106, 101, 91। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है? नियर बाई 116 के नंबर है। 116 हमारे कहाँ पर आ रहे हैं? ऑन द 270। तो 116 को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 116 को, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू अस। अब 116 को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो पहले इस वाले कैंडल के बनने के बाद हम लोग वेट करेंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सडन वॉल्यूम स्पाइक हैपन। सडन वॉल्यूम स्पाइक के थोड़े से रुक जाना ही बेहतर होते हैं ट्रेड करने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट क्रॉसेस अबव द 116 लेवल विद दिस पर्टिकुलर जोन, हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो हमारा एंट्री कहां पर होगा? 125 पे हमारा एंट्री रहेगा, और 125 से लेकर ऑन द लोअर एंड वी गॉट अ स्टॉप लॉस ऑफ 26%। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से और वेट कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे स्टॉप लॉसेस ज्यादा सही से नहीं होते वी विल नॉट एंटर इनटू द ट्रेड। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अगर हम लोग सिंपली बोले कि यहाँ पे स्टॉप लॉस सही नहीं है, तो दैट इज द नॉट राइट थिंग टू वर्क। तो हमें यहाँ पर प्रॉपरली गैन सेटअप को ड्रॉ करने की जरूरत है। व्हाट इज द राइट नाउ द गैन सेटअप इन देयर? यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर गैन सेटअप को देखता हूँ तो देयर इज अ डाउनसाइड गैन एंगल इज देयर। डाउनसाइड गैन एंगल जब भी मार्केट में 2/1 और 3/1 के बीच में रहता है, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को कंपाइल करूं, 2/1 को जब तक ना मार्केट ब्रेक करेगा वी विल नॉट टेक द ट्रेड। सिंपल। अब 2/1 को, सॉरी 3/1 को जब तक ना मार्केट क्रॉस करेगा वी विल नॉट टेक द ट्रेड। सो वी आर वर्किंग विद द सेटअप जहां पर मार्केट 2/1 को लोअर में ब्रेक ना करके 3/1 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। सो दैट मोमेंट कम एट हियर। तो फर्स्ट देयर इज अ मोमेंट, यहाँ पर वो ट्रेडिंग पॉइंट आए, तो नेक्स्ट कैंडल को ओपनिंग से इफ आई कैलकुलेट द स्टॉप लॉस इज कमिंग अगेन एट 25%। सो वी विल नॉट वर्क विद दिस until and unless we are getting a proper setup। अब यहाँ पर जो सेटअप बना था, यहाँ पर भी कैंडल वाइज सेटअप नहीं बने थे खास तरीके से, until and unless yes there is a candle setup of the 116 लेवल, जहाँ पर मार्केट ने इनसाइड बार को क्रॉस किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड जो है वो बन रहा है। मैं अगर 24% स्टॉप लॉस को बिना देखे करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पोजिशन साइज को घटा देंगे। क्यों? बिकॉज दैट इज अ वोलाटिलिटी जोन। वाई ये ट्रेड लेना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक हायर बॉटम बना रहे हैं। तो हैविंग स्टॉप लॉस बिगर इज ऑल्सो अ साइन। अगर स्टॉप लॉस बिगर आ रहे हैं तो दैट इज अ साइन कि मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है, यानी कि मार्केट इज नाउ रेडी फॉर द प्रोफेशनल लेवल ट्रेड्स। तो वोलाटिलिटी ज्यादा है मतलब कि बहुत जगह से बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मनी एट द सेम टाइम entering into the market, exiting from the market। तो
आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच को लाना होगा। बट एज अ रिटेल ट्रेडर जब भी हमें इतने ज्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द एंटरिंग प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपके पास 3 क्वांटिटी लेने की क्षमता है तो आप उस पर 1 क्वांटिटी ऑब्जर्व करें ओनली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी पे ट्रेड लेंगे दैट विल बी योर 1/3, मतलब 3 क्वांटिटी आपको आप ले सकते हो, बट आप यहाँ पर कितने क्वांटिटी ले रहे हो, ओनली एंड ओनली 1। तो ऐसी जगह पर आपके रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो जाता है। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस कितने होंगे, 8% पे आपके स्टॉप लॉस आ जाए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 8% पे स्टॉप लॉस आ रहे हैं, तो आपके नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, अबव द 116 लेवल योर नेक्स्ट टारगेट विल बी नॉट दिस बट दिस, यानी कि 127। 127 तो आपका पहला जो है वो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 127 पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 127 पे मार्केट जब गए, वो एक इसी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के बाद 127 पे चला गया। सो वन मार्केट क्रॉस द 127 नेक्स्ट। अब 127 के लेवल को ब्रेक करने के बाद व्हेन वी फाइंड कि 127 को मार्केट ने ब्रेक किया बट दोबारा 116 पे नहीं आए और मार्केट दोबारा 127 के ऊपर चला गया, तो इस तरीके के पैटर्न बनाने के बाद अगर मार्केट 8/1 को क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी जो डायरेक्टली ट्रेड टारगेट बनेगा वो बनेगा 163 ओवर हियर एंड 190, यानी कि 90 डिग्री के लेवल 190 आपके टारगेट बन जाएंगे। बट बिफोर दैट 163 कुड बी द इजी टारगेट टू अचीव, यानी कि 163। अब यहाँ पर 163 के टारगेट जब आपके आ गए तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको यहाँ पर ट्रेड बुक करना है या पर होल्ड करना है। तो मैं पर्टिकुलरली कहूंगा अगर 163 के लेवल पे आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम डिसरप्शन होना स्टार्ट होते हैं या फिर वॉल्यूम पे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको एग्जिट करने चाहिए। तो आज के मार्केट थोड़े से टफ था, थोड़े से यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटीज कम थे। तो आज जब मैंने इंट्राडे सेटअप को शेयर किए थे स्टूडेंट के साथ, तो वहां पर भी हमने सेम तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व किए। हमें कम एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देखने को मिला। आज के ट्रेड एक्चुअली में बनना स्टार्ट हुए ऑन द एंड ऑफ द डे, बट वो भी बहुत खास तरीके से नहीं, एक देयर इज अ सडन जर्क हैपनिंग इन द मार्केट। तो कोई अगर आज के दिन का जो रिकॉर्डिंग है वो मैं सेंड कर दूंगा अपने ट्रेडर्स को, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। यानी कि मैं बैच 1 को आज के दिन का रिकॉर्डिंग जो है वो एक बार कोशिश करूंगा कि मैं सेंड कर दूं। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि एक कुछ पार्ट्स होते हैं मार्केट में जहां पर हमें वो चीजें अगर ऑब्जर्व होते हैं तो वो चीजें हमें सीखना भी जरूरी होते हैं। तो डेफिनेटली कब नेक्स्ट मौके आएंगे उस तरीके की चीजों को सीखने के लिए, we actually don't know, so I decided to send the today's recording to the batch 1 and the batch 2 both। batch 2 को तो लाइव में ही उसको सीखने को मिल गया है, so I will send the same thing on the batch 1 also। so if you are a trader from the batch 1 but did not receive the recording within the 10:30 today, just let me know, because that is the one good thing I discovered, I mean I try to explain in the live market। थियोरेटिकली मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं इन द यूट्यूब ऑल्सो, बट चीज़ें जब लाइव मार्केट में सिखाए जाते हैं और आपको उसके बैक बैक थ्योरी कंप्लीटली पता है, बट सेम चीज़ को आप लाइव मार्केट में देखते हुए सीख रहे हो तो वो चीज़ें आपको याद रह जाते हैं। सो दैट इज माई फोकस टू टीच यू द सेम थिंग इन द लाइव ट्रेडिंग टू। So that's it for today as of now from my end, and anytime if you want to join the trading group or if you want to join the course, you can always let me know. Okay, bye.